हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आए हो रूमेटॉमी का। यह जो वीडियो में आप गाय जो देख रहे हैं, इसका रूमेटॉमी किया गया। रूमेटॉमी क्यों किया गया, ये बहुत बड़ी बातें होती है कि रूमेटॉमी क्यों करना पड़ा। इस पशु को जो गाय आप जो देख रहे हैं, ख़ास बात ये है कि ये 4 महीने का एडवांस प्रेग्नेंट भी है। 4 महीने का ये पशु गाभिन भी है और इसे रूमेटॉमी करना पड़ा। पशु की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि एक दिन पहले ही ये मृत्यु की कगार पर पहुंच गई थी, क्योंकि इसके पेट में इस तरह के अफारा हुए कि मुंह और नाक दोनों से लगातार जो ज्येष्ठा है वो बाहर आने लगा। फिर इसे किसी तरह दवा दे करके उसे गैस को कम किया गया। उसके अगले दिन इसका सिजेरियन का तैयारी किया गया और रूमेटॉमी किया गया। इसका रिकरेंटी टिम्पेनी एक करीब 15 दिन से लगातार हो रहा था और जैसे ही पशु चारा खाता था पेट में अफारा हो जाता था। जब पशु चारा नहीं खाता था पेट में अफारा नहीं होता। किसी भी पशु को रूमेटॉमी करने से पहले उसकी आपकी डायग्नोसिस अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि बिना डायग्नोसिस का पशु की डॉक्टरी करना इतनी आसान नहीं है जितना आसान दिखता है, क्योंकि रूमेटॉमी से पहले आपको रिकरेंटी टिम्पेनी के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि रिकरेंटी टिम्पेनी क्यों आ रहा है। अगर टीआरपी के कारण रिकरेंटी टिम्पेनी आ रहा है तो वो पशु रूमेटॉमी करने से भी सक्सेस नहीं होता है। अगर पशु को टीआर है, ट्राइमेटिक रेटिकुलाइटिस अगर है, तो उसमें भी रूमेटॉमी करने से पशु सक्सेस नहीं होता है। अगर डीएच है, डाईफार्मेटिक हर्निया है, उसमें भी पशु खासकर गाय सक्सेस रूमेटॉमी करने से नहीं होता है, क्योंकि डीएच में डबल ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसके कारण पशु जो है फील्ड में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसे झेल नहीं पाते हैं और पशु की मृत्यु हो जाती है। डीएच भैंस में ज़्यादातर सक्सेस है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी तरह से एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी ये सक्सेस होते हैं। फॉरेन बॉडी में अगर आपका है तो भी सक्सेस नहीं करता है। अगर फॉरेन नॉन मेटेलिक है, जैसे प्लास्टिक वगैरह खाए हुए है पशु, वो सक्सेस करेगा, लेकिन उसमें भी रूमेन में प्लास्टिक की मात्रा कितनी है। अगर 20 किलो से ऊपर प्लास्टिक जाने लगा तो उम्मीदें घट जाती है। तो इस तरह करके डायग्नोसिस आपको आना चाहिए। रूमेटॉमी करने से पहले आपको पशु चारा खा रहा है कि नहीं खा रही है, ये भी बहुत बड़ी डायग्नोसिस है, तब जा कर के रूमेटॉमी का डिसीजन लिया जाता। और ये देखिए इस पशु का पूरा साइड तैयार कर दिया गया। तो रूमेटॉमी जितना आसान देखने में लगता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि रूमेटॉमी करने के बाद काफ़ी झेलने पड़ते हैं जब तक पशु चारा नहीं खाता। उससे पहले आपको डायग्नोसिस ही बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस में ये आपको पहले ही अनुभव होना चाहिए कि ये किस कारण से इसका रिकरेंटी टिम्पेनी हो रहा है। और इसका ये देखिए इसका रूमेटॉमी किया गया, जिसमें
पूरी तरह से जो इसमें जो है कि प्लास्टिक निकला। ये जो सफ़ेद जो दिख रहे थे वो प्लास्टिक था, और इसमें लोहा निकला, जो चारा काटने वाला जो छुरा रहता है, या हर जगह अलग अलग चीज़ें उससे उसे जाना जाता है, उसके टुकड़े निकले। ये सब जो है ये कुट्टी के द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि जब कुट्टी के साथ मिक्स रहता है तो पशु उसे कभी कभी अलग नहीं कर पाता, जिसके कारण वो सीधे रूमेन से रेटिकुलम में चला जाता है। क्योंकि जुगाली करने वाले पशुओं को 4 रूम होते हैं, रूमेन में होते हैं, जिसमें रूमेन जैसे ही पशु चारा खाता है तो डायरेक्ट रूमेन में जाता है। उसके बाद रूमेन से छोटा रेटिकुलम होता है, जहाँ नॉन मेटेलिक जो चीज़ें होती हैं जैसे लोहा, कील, वो सब रेटिकुलम में जाके छनते हैं। और जो आपका मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक जो हुआ वो रूमेन में रहता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह जो हो गया वो रूमेन में रहता है। अगर रेटिकुलम में कोई वैसा कील अगर 2 इंची से बड़ा या 2 इंची रहता है तो वो टीआरपी में जाने का चांस रहता है, क्योंकि डायफ्राम और रेटिकुलम की दूरी 2 इंच का होता है। अगर 2 इंच से ज़्यादा रहा तो रेटिकुलम को छेद करके डायफ्राम को छेद करते हुए पेरिकार्डाइटिस, जो आपका फेफड़ा के ऊपर जो प्लूरा होता है, जिसको टच करता है, जिसके कारण टीआरपी होने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसके रूमेन से ज़्यादा प्लास्टिक नहीं निकला और लोहा ज़्यादा नहीं निकले, और इससे ये पूरी तरह से इसका रूमेटोमी कंप्लीट कर दिया गया। रूमेटोमी, ये देखिए, रूमेटोमी करने के इसके अगले दिन इसको चारा दिया गया 24 घंटे में, और ये पशु चारे खाने लगी। लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा अभी चारा दिया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा चारा अभी नहीं दिया जाएगा। और तो ये रूमेटोमी करने से पहले आपकी डायग्नोसिस, और ये देखिए 12वां दिन जो है इसका स्टिच काटा गया, और जरा सा भी कहीं पस नहीं है, पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गई है पशु। और ये स्टिच काटने के बाद इसको चारा दिया गया, और ये देखिए पशु फिर चारा खा रही है, और ये पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन रूमेटोमी में हर पशु ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर डायग्नोसिस सही नहीं रहा तो अगर उसका ऑपरेशन रूमेटोमी करने के बाद अगर टीआरपी हो गया, निकल गया, या टीआर निकल गया, तो वो सक्सेस होने का चांस नहीं रहता। और ये देखिए पशु पूरा भर भर के चारा अब खा रही है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। ये 15 दिन के बाद का वीडियो है, जो पूरी तरह से चारा अब खा रही है। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने अनुभवी पशु चिकित्सक से ही संपर्क करें, ताकि अधिक से अधिक पशुओं को जान बचाया जा सके। और इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिलता रहे, और इस बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।